हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मंगलवार का दिन है, दोपहर का टाइम है, करीब 3:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो दोपहर की जो मेरी चाय होती है ना, वो हमेशा ही आप सबको पता ही है 3-4 बजे से मतलब हमेशा पहले ही बनती है। यूजुअली टाइम जो होता है चाय का 4 बजे का होता है, लेकिन मुझे हमेशा पहले ही चाहिए होती है चाय। और स्पेशली चाय मैं तुलसी के पत्तों की चाय बना रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो इस वजह से कहते हैं तुलसी के पत्ते की जो चाय पीते हैं ना तो बहुत अच्छी होती है और उससे जो है ना खांसी बहुत जल्दी मतलब ठीक हो जाती है। और सच बताऊँ तो अब जब मैं इस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ ना, उस टाइम तक मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो तुलसी के पत्ते की चाय से मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तुलसी के पत्ते ना बहुत अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो बस यहाँ पे 3 से 4 तुलसी के पत्ते ना मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस फटाफट से चाय को उबालना है। अदरक, चीनी, चाय पत्ती तो जाएंगी ही, और साथ ही साथ आप लोग को अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो आप लोग है ना खांसी के लिए इसमें काली मिर्च, लौंग वगैरह भी आप डाल सकते हैं अगर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो रहा है ना, कभी ठंडा सा हो जाता है, बारिश पड़ जाती है तो, और वैसे गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से ठंडा जो पानी है ना वो हमें थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो अगर आपको लग रहा है थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है तो आप जो है ना लौंग, इलायची वगैरह भी काफ़ी चीज़ें इसमें डाल दो। मैंने इसमें नहीं डाली हैं अभी, सिर्फ मैं तुलसी के पत्तों की चाय बना रही हूँ। तो जी बस चाय बनकर रेडी हो गई है। साथ ही साथ मैं काव्या को भी पिलाऊंगी चाय और उर्वी को भी, क्योंकि उर्वी को भी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है खांसी वगैरह की। तो बस यहाँ पे जो है ना चाय ना बहुत अच्छी बनी थी। और साथ के साथ ही ना मैंने किया क्या कि मतलब चाय पीने के बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन करीब 3:45 बजे। उसके बाद मैंने किचन को एकदम से क्लीन कर दिया था। मुझे लगा अब शुरुआत करनी है काम के, शाम के कामों की। तो बस यहाँ पे किचन को एकदम से क्लीन कर दिया। जो टिफ़िन वगैरह थे सब धो के रख दिए। अब देखिए किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है, और टिफ़िन वगैरह से भी ना बिल्कुल टोकरी भरी हुई है एकदम से, क्योंकि 3 से 4 टिफ़िन हो जाते हैं ना तो वैसे ही इतने भर जाता है टोकरी वगैरह। तो जी बस यहाँ पे टाइम हो गया, देखो 3:45, बच्चे गए ट्यूशन और मैं करूँगी एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। तो मैंने रात को जमाई थी दही, तो मलाई थी, मतलब जो मलाई थी उसको अच्छे से फेंट के उसमें मैंने थोड़ा सा खट्टा डाल दिया था, जिसको बिछन बोलते हैं हमारी भाषा में। तो मैंने ये जमा दी थी। और अब जो है ना मैं इसका निकालूंगी घी, क्योंकि मलाई जो है ना जब एक टिफ़िन इकट्ठी हो जाती है ना तो मैं ये काम करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि क्या है ना कि मलाई जब एक टिफ़िन से ज़्यादा हो जाती है ना फिर वो कड़वी होने लग जाती है। छोटा एक टिफ़िन जो होता है जो हमारे नॉर्मल यूज़ का होता है, तो बस उसी को जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। तो बस जब वो भर जाती है तो मैं घी निकालना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना 2-3 बार हम इसको ऐसे फेंटेंगे अच्छे से, और ना इसमें अभी कोई पानी गया है ना कुछ गया है। तो फिलहाल मैंने मलाई को ऐसे ही थोड़ी बहुत देर फेंटा है। तो जी बहुत देर फेंटने के बाद ना मैंने इसमें नॉर्मल थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि क्या है ना कि ये रात भर फ्रिज में रखा हुआ था, तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मैंने इसमें ऐड किया। और फिर देखिए अब घी निकलने ही वाला है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ठंडा, तो घी जो है ना ठंडे पानी से बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो अभी देखिए ठंडा पानी ऐड करने के बाद ना घी ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल दूंगी इस अलग बर्तन में, क्योंकि मुझे साथ के साथ ही है ना ये गरम भी करके रखना है आज ही, मतलब घी निकाल के गरम करके रखना है। तो देखिए अब घी जो है ना काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। तो बस थोड़ी देर और फेंटना है इसको, और ये घी जो है ना रेडी हो जाएगा बनके। तो अब बस ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, अगर आप जमाना वमाना नहीं चाहते ना दूध तो भी हो जाएगा। तो जी घी यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया है, और अब जो है ना मैं आ गई थी अपनी सिलाई पे। तो मुझे ये सूट सिलना है और ये मुझे देना है कल ही, क्योंकि ये सूट आज ही आया है। तो बस मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो मुझे ये सूट धैर्य की मैडम का है, उनको देना है कल। तो बस उसके पार्ट्स अलग कर लिए हैं पहले मैंने, फ्रंट पार्ट अलग कर लिया है, बैक पार्ट अलग कर लिया। फटाफट से इसकी कटिंग करेंगे, और ये मुझे सिलना है आज ही, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मैं इसको आज ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कल जो है ना इसके फिनिशिंग वर्क रह जाता है तुरपाई वगैरह का, तो बस वही मुझे करना है। तो मैंने सोचा आज ही इसको मुझे ख़त्म करना है काम को। तो बस जब तक घी पक रहा था तब तक वैसे भी मैं कोई और काम कर नहीं सकती थी, तो जब तक घी पक रहा साथ के साथ उसको देखती भी जा रही थी, और बीच बीच में उठकर और यहाँ पर जो है ना कर रही थी कटिंग। तो जी बस फटाफट से इसको फोल्ड किया, सिंगल फोल्ड किया है पहले, मतलब सिंगल कपड़ा फ्रंट पार्ट, और उसको जो है ना डबल फोल्ड करने के बाद
तो नाप लगा लूँगी इस पर। और नाप जो है ना मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाई दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस पर नाप लगाया है। और कॉटन का कपड़ा था, बहुत अच्छा था, सिलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे कपड़ों में ना बहुत अच्छा लगता है सिलना, क्योंकि मशीन भी जो है ना भाग भाग के दौड़ दौड़ के सिलती है ऐसे कपड़े। तो जब तो कोई दिक्कत नहीं होती ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि जब कपड़ा दिक्कत वाला होता है तो उसमें ही टाइम लगता है। अदरवाइज़ अगर कपड़ा आपका अच्छा है तो सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यहाँ पे फ्रंट पार्ट का निशान मेरा लग गया, फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जी फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद आती है बैक की बारी। तो बैक को सिर्फ मैंने रख लिया है और बैक को भी ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया। अब जो फ्रंट का पार्ट था ना उसी को इसके ऊपर रखूँगी और सेम एज़ बिल्कुल निशान लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग जो है ना बिल्कुल इसी मेज़रमेंट के हिसाब से आप कटिंग भी कर सकते हो। तो जी फ्रंट पे ना नेक पे थोड़ा डिज़ाइन था, तो उसके अकॉर्डिंग ही गला बनाया हुआ था, तो मैं इसको कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना ये बनाना है अरेबिक पट्टी का। तो जी जैसे ही कटिंग करके उठी बस लाइट चली गई और यहाँ देखिए पंखा भी बंद है, धैर्य सोया हुआ है और देखिए कूलर भी बंद। अब जो है ना गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये लग रहा था कहीं ये उठ ना जाए। तो बस लेकिन फिर भी जो है ना जब तक लाइट आई ना 5-10 मिनट के अंदर, तब तक ये उठा नहीं। 10 से 15 मिनट मतलब हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए घी भी पक चुका है, अच्छे से पक गया है, और जो इसकी छाया वगैरह होती है ना नीचे बैठ जाती है वो जल गई है सब। और अब देखिए घी बहुत अच्छे से कलर में निकल के आ गया है। तो बस अब ये घी मुझे छान के रखना है। तो कटिंग के साथ साथ ना ये भी एक बड़ा काम हो ही गया था, तो मतलब वरना घी पकाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, आप सबको तो पता ही होगा। तो बस इसको छान दूंगी अच्छे से, और जो इसकी छाछ है ना वो छलनी में रह जाएगी और घी जो है ना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बाटल हुई काफ़ी सारी भर चुकी है और करीब 100 से 200 ग्राम घी जो है ना निकल ही गया था। अभी ये गर्म ज़्यादा है ना, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहीं पे छोड़ दूँगी, स्लेब पे रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको ऊपर उठा के रख दूँगी। तो मैंने इसका ढक्कन खुला छोड़ के ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, उठाया भी नहीं जा रहा था। तो चलिए फटाफट से जो है ना घी का काम हुआ ख़त्म, तो फटाफट से मैं सिलाई कर लेती हूँ। अब कटिंग करने के बाद ना जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम बचा है कि जब तक घी गर्म नहीं होता है ना तब तक मैं ना बैठी नहीं थी मशीन पे। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं मशीन पे एक बार बैठ जाती ना तो सब भूल जाती और शायद घी जल ही जाता। तो इसलिए बीच में मुझे जब भी टाइम मिला था ना तो उसमें मैंने गला चिपका लिया, पेस्टिंग वाला धागा वगैरह मैचिंग का लगा दिया मशीन पे। तो अब मेरा पूरा फोकस ना सिलाई पे रहेगा। तो और जब तक बच्चे आएंगे ना तब तक ये सूट सिल के रेडी भी हो जाएगा। तो कई बार ऐसे जल्दी के काम हो ही जाते हैं। देखिए अब वो हमारे ऊपर है ना कि हम किस तरीके से करेंगे। तो अपना जो मैनेजमेंट है ना वो अपना हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। बस यही है कि एक साथ मेरे दो जो भारी काम थे ना वो निपट गए। जैसे ये सूट भी सिल गया और घी निकल गया। सबसे मेन था घी का, क्योंकि घी जो है ना अगर छोड़ देती हैं आप आज फिर तो कल जो है ना अजीब सी स्मेल हो जाती है उसमें। तो इसी वजह से ना मुझे वो आज निकालना ही निकालना था। तो वो भी काम मेरा ख़त्म हुआ और अब जो है ना बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ मैं सिलाई पे भी बैठ गई। सो फ्रेंड्स फाइनली सूट रेडी हो गया था। करीब 1 घंटा लगा मुझे इसमें और ये सूट बनके बिल्कुल तैयार हो गया था। और 1 घंटा मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने चाक वगैरह भी इसके साथ के साथ ही फोल्ड कर दिए हैं। उसके साथ मुझे लगा है, क्योंकि अगर मैं चाक वगैरह ऐसे ही छोड़ देती ना फिर वही है, इसके लिए मुझे स्पेशली बैठना पड़ता। तो फ़िलहाल मैंने इसके चाक वगैरह भी फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें तुरपाई वगैरह भी कर दूँगी। जो बीच में मुझे टाइम मिलता जाएगा वो काम मैं इसके निपटाती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे सूट रेडी था और मैं आपको दिखा स्लीव्स में मैंने सलवार का एक मैचिंग डिज़ाइन डाल दिया है ताकि ये अच्छा लगे। सलवार का कपड़ा लग जाता है ना तो थोड़ी मैचिंग से बन जाती है और अच्छा खासा सूट जो है ना रेडी हो गया था। तो जी झाड़ू वगैरह सब लगा दी। उसके बाद शाम की दिया बाती मेरी हो गई है। मुंह हाथ मैंने धो के फटाफट से दिया जलाया और फिर उसके बाद जो है ना मैंने स्टार्ट किए किचन के काम। तो इन सब के बीच में ना मुझे करीब 7 बज गए थे और दिया बाती का टाइम भी होता ही आ गया था। तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और फिर मुंह हाथ धोए। इतने बच्चे भी आ गए। अब जो है ना मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो खाने में क्या बनाऊँगी ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी और मुझे सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी। क्योंकि सब्ज़ी जो है ना सुबह बनाई थी घिया चना दाल और वो रखी हुई थी और बच्चों को जो है ना बहुत ही अच्छी लगी थी सब्ज़ी। इस वजह से वो बोल रहे थे हम तो यही खाएँगे, तो इसीलिए शायद मैंने नहीं बनाई। और कुछ जो है ना मैंने मसाले वाली मिर्ची जो छोक के रखी हुई हैं वो भी अचार के तौर पे काम आती है ना, तो बस वो भी मेरी रखी हुई हैं। तो बस इसी वजह से ना मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी है। और कई बार मैं आप सबको बता दूं मैं बहुत बार जो है ना शाम को सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। हम लोग सुबह की सब्ज़ी खा लेते हैं या फिर चावल वगैरह बना लेते हैं, नमकीन चावल वगैरह, क्योंकि शाम के टाइम की सब्ज़ी बनाना एक ये होता है कि सुबह फिर वो सब्ज़ी बचेगी और बच्चे ना तो उसे स्कूल लेकर जाएंगे ना इनके पापा लेकर जाएंगे। तो इसी वजह से मैं शाम के टाइम बहुत कम ही सब्ज़ी बनाती हूँ।
तो जी यहाँ पे खाना पीना सबका हो गया, मेरा भी हो गया और इनके लिए तब बनेगी जब ये आएँगे। तो अभी आने में टाइम था, अभी करीब बज रहे थे 8:15। तो बस मैं यहाँ पर सुबह की सब्ज़ी की कर रही थी तैयारी। तो सुबह में सब्ज़ी बनेगी आलू पालक की, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी क्योंकि पालक ना तो सुबह कट पाता है। तो इसलिए मैं इसको सोचा कि रात को ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसे एक दिन और रखा ना फिर ये ख़राब भी हो जाएगा। और इसी वजह से, क्योंकि ये कच्ची सब्जियां जो हरी सब्जियां होती हैं ना, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती हैं, इसीलिए। तो बस फटाफट से, थोड़ा ही पालक था, ज़्यादा था नहीं, तो बस फटाफट से इसको साफ़ कर रही थी। तो काट पीट के इसको रख दूँगी ना और फिर धो के रख दूँगी, तो ये रहेगा कि सुबह का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, पालक वगैरह या फिर कोई भी हरी सब्ज़ी होती है ना, ऐसे धोनी होती है, क्योंकि उसको बड़े से बर्तन में डाल लो ताकि इसकी मिट्टी वगैरह ना नीचे बैठ जाए। क्योंकि अगर आप ऐसे जाली वगैरह में धोओगे तो ना तो वो साफ़ होगी, मिट्टी वगैरह उसी में रह जाएगी और जो सब्ज़ी में ना वो किरकल आएगी। तो इसी वजह से ना मैंने बड़ा भगोना लिया और उसके बाद 1 से 2 बार इसको धोया कुछ इसी तरीके से। और जब इसकी सारी मिट्टी निकल गई फिर उसके बाद मैंने इसको रखा सुखा के फ्रिज में। तो अब मेरा सुबह का जो काम था ना वो आसान हो गया है। तो जी अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और यहाँ पे जो है ना, मैंने बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया, फटाफट से सारे घर के काम ख़त्म किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पैंट जो है ना ये भी रेडी कर दी थी। सूट जो है ना मैंने रात को ही रेडी कर दिया था, सिलने के बाद उसकी तुरपाई वगैरह भी सब कर दी थी जब तक इसके पापा आए थे। तो बस यहाँ पे पैंट को रेडी किया है, इसमें हल्के हल्के से कट भी दिए हैं। और ये छोटे छोटे से कट जो है ना, उन्होंने बोला था कि हल्के से कट लगा देना ताकि पैंट का जो है ना लुक अच्छा लगे। और यहाँ पे पैंट जो है ना कुछ इस तरीके की रेडी हुई है। इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं ना कभी किसी अलग वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि आज जो है ना मेरे पास टाइम थोड़ा कम था और वीडियो के साथ सब करना ना बहुत ज़्यादा लगता है कि थोड़ा देर हो जाएगी। तो जल्दी की वजह से मैंने फटाफट से इसको सिल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।